प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 की घोषणा जैक द्वारा कर दी गई है। 9 मार्च से संभावित तिथि है जिसमें एग्ज़ाम शुरू होगा। आप लोगों ने अपनी तैयारी कहाँ तक अर्थशास्त्र में की है, इसकी जांच आप स्वयं कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए। साथ ही मैं आप लोग को आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी बताऊंगा जो एक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप मेरे पूर्व के वीडियो को देखकर उसको कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर भी बताऊंगा, उसको भी आप लोग एक नज़र देख लीजिए। और निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के आइकन को दबा दें, क्योंकि उसी से आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो और अर्थशास्त्र का झंडा ऊंचा कर सके। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, इसकी किताब का क्या नाम है? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ आप लोग जानते हैं। 1776 ईस्वी में अर्थशास्त्र पर एक प्रमाणिक पुस्तक लिखी जिसका नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज था। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, मार्शल के दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा का केंद्र बिंदु क्या था? तो मार्शल ने सन 1890 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव के कार्यों का अध्ययन है या मनुष्य के उन व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों की जांच करता है जिनका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपभोग से घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार मार्शल की परिभाषा केंद्र बिंदु भौतिक कल्याण है। मतलब अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है कि मार्शल के दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र क्या है, तो हम लोग लिखेंगे मार्शल के दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। उपयोगिता की परिभाषा दीजिए। तो किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। एकाधिकारी बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? तो फर्मों की संख्या एक ही होती है। स्थिर साधन से आप क्या समझते हैं? तो जो साधन उत्पादन में वृद्धि या कमी के साथ स्थिर रहे उसे स्थिर साधन कहते हैं, जैसे भूमि उद्यम। किस प्रकार के बाजार में वस्तुएं समरूप होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुएं समरूप होती है। एक वस्तु की कीमत और उसके मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो विपरीत संबंध होता है। उत्पादन फलन क्या है? तो वाटसन के शब्दों में एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक कारकों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। QX बराबर फंक्शन ऑफ L के, जहाँ QX क्या है? तो X वस्तु का भौतिक उत्पादन, L है सो श्रम की भौतिक इकाइयाँ हैं और K पूंजी की भौतिक इकाइयाँ और F फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। व्यष्टिपरक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो व्यष्टिपरक अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता एक फर्म। एकाधिकार से आप क्या समझते हैं? अंग्रेजी के मोनोपोली शब्द का अर्थ एक विक्रेता से होता है। अंग्रेजी के मोनो का अर्थ है एक और पोली का अर्थ है विक्रेता। अतएव एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही उत्पादक होता है तथा उस वस्तु का कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता। सीमांत उपयोगिता क्या है? तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में जितनी वृद्धि होती है उसे वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। फॉर्मूला है MU बराबर TU माइनस, यहाँ बराबर की जगह माइनस होगा, माइनस TUN-1। मतलब MU हो गया सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी और TU टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ TUN मतलब अभी का और TUN-1 मतलब उसके एक पहले वाला, मतलब पहले वाला नंबर से अभी वाला नंबर को घटा देंगे तो मेरा सीमांत उपयोगिता निकल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। एक वस्तु की पूर्ति लोच 0.8 है, यहाँ पूर्ति लोचदार है या बेलोचदार? तो इसका आंसर होगा बेलोचदार। कारण ये 3 चीज़ को याद रखेंगे। यदि पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होती है तब लोचदार होती है
और पूर्ति की लोच इकाई से अगर कम होगी तो बेलोचदार होगी, तो वहाँ 0.8 था, तो इसका मतलब इकाई से कम है तो बेलोचदार। और यदि पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होगी तब वह इकाई के समान होती है। बाजार की परिभाषा दीजिए। तो बाजार एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा क्रेताओं तथा विक्रेताओं को इकट्ठा किया जाता है। इसका स्थान निश्चित होना जरूरी नहीं है। औसत स्थिर लागत क्या है अथवा औसत बंधी लागत क्या है? औसत स्थिर लागत प्रति इकाई स्थिर मतलब बंधी लागत है। इसका अनुमान कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग लेकर लगाया जाता है। तो औसत स्थिर लागत बराबर कुल स्थिर लागत बट्टा उत्पादन की इकाइयाँ, जहाँ AFC औसत स्थिर लागत, TFC कुल स्थिर लागत और Q उत्पादन की मात्रा है। परिवर्तनशील साधन से आप क्या समझते हैं? तो जो साधन उत्पादन में वृद्धि के साथ बढ़ती है तथा उत्पादन में कमी के साथ घटती है, परिवर्तनशील साधन कहे जाते हैं, जैसे श्रम और पूंजी। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? 4 ऑप्शन है। संसाधनों के बंटवारे की समस्या, दूसरा संसाधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो, तीसरा साधनों का विकास कैसे हो, और इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। एकाधिकार की विशेषता है तो एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता उपयोगिता कहलाती है। बाजार वर्गीकरण का निम्नलिखित में कौन सा आधार है? तो पूर्ण प्रतियोगिता, शून्य प्रतियोगिता अर्थात एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता या इनमें से सभी। तो आंसर होगा इनमें से सभी। पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है? तो उत्पादन लागत में वृद्धि, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि, उद्योग में फर्मों की संख्या में कमी या इनमें से सभी। तो आंसर है इनमें से सभी। मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? 4 ऑप्शन में से इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। DX बराबर फंक्शन ऑफ PX, मतलब मांग है सो मूल्य पर निर्भर करता है। औसत परिवर्तनशील लागत परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका है फॉर्मूला TVC भागा Q बराबर ABC। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत प्रथम, व्यक्तिगत उद्योग या इनमें से सभी। आंसर इनमें से सभी। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य से संबंधित है? चुनाव की। एक फर्म का लाभ अधिकतम होता है जब MR बराबर MC होता है। वह विक्रय जो आर्थिक समस्या दर्शाता है कहलाता है उत्पादन संभावना वक्र। यहाँ वक्र होगा, विक्रय लिखा गया है। उत्पादन संभावना किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता। श्रम की 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है और 1 इकाई लगाने पर 10 है, तो सीमांत उत्पादन होगा कितना? होगा 12। कैसे? तो 22 में 10 को घटा दीजिए। बाजार मूल्य पाया जाता है तो अति अल्पकाल में जो कीमत बाजार में प्रचलित होती है उसे बाजार मूल्य कहते हैं। आर्थिक क्रिया को स्पष्ट करें, तो उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए दुर्लभ संसाधनों को उपयोग से होता है। आर्थिक क्रिया में निम्न का होना अति आवश्यक, मतलब उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय। किसने कहा है कि मांग का नियम यह बताता है कि अन्य सभी बराबर रहने से कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। तो मार्शल। निम्नलिखित में कौन पूरक वस्तु का उदाहरण? कोको कोला और पेप्सी कोला, चाय और कॉफी, पेन और स्याही, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है पेन और स्याही पूरक वस्तु है। महत्वपूर्ण प्रश्न 2021 के लिए है। तो पहला क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र क्या है, इसकी क्या मान्यताएं हैं? दूसरा है उत्पादन संभावना वक्र नतोदर या अवतल क्यों होती है, समझाएं। तीसरा है व्यष्टिपरक तथा समष्टिपरक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। चौथा है अवसर लागत की परिभाषा दीजिए। पांचवा आर्थिक समस्या क्या है या क्यों उत्पन्न होती है। पहला चैप्टर में 5 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। दूसरा चैप्टर में सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता के बीच क्या संबंध है। कुल उपयोगिता के साथ क्या होता है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। अगला है उपभोक्ता के संतुलन से आप क्या समझते हैं, इसकी शर्तों एवं मान्यताओं को लिखें। अगला क्वेश्चन है दूसरा चैप्टर के लिए आर्थिक वस्तु एवं निःशुल्क वस्तु के अंतर को उदाहरण की सहायता से समझाएं। अगला है मांग के नियम को बताएं, अन्य बातों के समान रहने पर का क्या मतलब है जिस पर यह नियम आधारित है।
सारे प्रश्नों को मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया है। आप मेरे पूर्व के वीडियो को देखिए और उसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में और याद कीजिए। उसी में से आपको एग्जाम में प्रश्न आएंगे, पूछे जाएंगे। मांग के नियम को बताएं। अन्य बातों से समान रहने पर का क्या मतलब है, जिस पर यह नियम आधारित है। मांग की रेखा नीचे दाहिनी ओर क्यों झुकती है, इसके कारण बताएं। अगला क्वेश्चन, मांग के विस्तार तथा मांग में वृद्धि में क्या अंतर स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन है, मांग के संकुचन तथा मांग में कमी में क्या अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन है, मांग की लोच की परिभाषा थे। मांग की लोच को कैसे मापा जा सकता है, मतलब मांग की लोच से हर साल क्वेश्चन पूछता है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों को बताएं। अगला क्वेश्चन है, पैमाने के प्रतिफल, मतलब चैप्टर 3 पैमाने के प्रतिफल से क्या समझते हैं, व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन चैप्टर 3 में है विविध अनुपात के नियम। इसको हम लोग चल अनुपात का नियम भी बोलते हैं और परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी बोलते हैं। तो साधन के सचित्र व्याख्या इसका करना है। स्थिर और परिवर्ती लागत में भेद करें। प्रत्येक के 2 उदाहरण लीजिए। औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध स्पष्ट करें। दीर्घकाल व अल्पकाल में भेद कीजिए। अगला है स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्पादन फलन से आपका क्या तात्पर्य है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। अगला है क्वेश्चन, उत्पादक मतलब चैप्टर 4 में इंपॉर्टेंट है, उत्पादक के संतुलन का क्या अर्थ है। अगला, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के अल्पकालीन संतुलन की शर्त की व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति नियम की व्याख्या करें। इसे प्रभावित करने वाले कारक एवं सीमाओं की व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति के मात्रा में वृद्धि और पूर्ति में वृद्धि के बीच अंतर। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति के संकुचन और पूर्ति में कमी के बीच अंतर स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन है, कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम की परिभाषा दें और इनके बीच संबंधों की व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति की लोच से क्या अभिप्राय, यहाँ कर्ता जो है यहाँ होगा क्या अभिप्राय है, इसकी माप तथा प्रभावित करने वाले कारक बताएं। अगला क्वेश्चन है, मांग आपूर्ति सारणियों को एक चित्र के माध्यम से बाजार संतुलन का निर्धारण समझाएं। मूल निर्धारण में मांग आपूर्ति में कौन अधिक प्रभावशाली होता है, स्पष्ट करें। अगला चैप्टर मतलब लास्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट है आपका अपूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं की व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आप क्या समझते हैं, इसकी मान्यताओं का उल्लेख करें, इसकी विशेषता उल्लेख करें, इसके अंदर मूल्य कैसे निर्धारित होता है समझाएं। अगला क्वेश्चन, एकाधिकार से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की व्याख्या करें, इसके अंदर मूल्य निर्धारण को समझाएं। क्या एक एकाधिकारी ऊंची कीमत पर अधिक वस्तुएं बेच सकता है, स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन, एकाधिकारी प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता का उल्लेख करें। मतलब बाजार से आपका 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रहेगा। तो आप ये सारा का वीडियो बनाया हुआ, आप उसको देखिए, समझिए, नोट कीजिए, याद कीजिए, वही परीक्षा में पूछे जाएंगे। और आपका तैयारी कहाँ तक हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन टेस्ट का है, आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए। और किसी तरह की अगर दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।